तो बीएलए का इंतकाम पाक में त्राहिमाम 19 घंटे से बलूचिस्तानी लड़ाकों के कब्जे में है पाकिस्तान की ट्रेन। जी हां, ये जाफर ट्रेन है, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन। बलूच आर्मी ने पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक किया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बलूच आर्मी ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम भी दिया है, बलूच कैदियों को रिहा करे। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने कल दोपहर जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था ट्रेन को छुड़ाने के लिए। कल से लगातार जंग लड़ी जा रही है पाकिस्तान की सेना की तरफ से, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं दिख रही है। बलूच आर्मी ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है। ये सबसे बड़ा अटैक अब तक का देखा जा रहा है। कल यानी कि बीते दिन दोपहर में ये अटैक होता है। बलूच कैदियों को रिहा करे पाकिस्तान, इस तरीके का ये जो बयान है ये बीएलए की तरफ से दिया गया है कि जो बलूच कैदियों को आपने कैद करके रखा हुआ है उसको रिहा करें। 19 घंटे से बलूच आर्मी के कब्जे में है पाकिस्तान और बीएलए लड़ाकों ने महिलाओं बच्चों को रिहा कर दिया है। क्वाटा पहुंचे हैं जाफर एक्सप्रेस के रिहा हुए यात्री। मार्च स्टेशन से सेना की निगरानी में पहुंचे क्वाटा। बता दें कि जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने के बाद बीएलए के बागियों ने आपको बता दें बीएलए के बागियों ने बुजुर्गों, महिलाओं को के और बच्चों को रिहा कर दिया है, जबकि बाकी लोगों को ट्रेन समेत बंधक बनाकर रखा हुआ है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग रिहा हो गए हैं। सेना की निगरानी में घर वापसी होती है और जब वही लोग अपने लोगों से मिलते हैं तो गले मिलकर खुशी जताते हैं। ये दो बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीएलए ने महिलाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को रिहा कर दिया है क्योंकि इनको कैद में रखना इनका टारगेट नहीं था। यहां पर दूसरी तस्वीर आप देखिए, क्वेटा स्टेशन की तस्वीर है, क्योंकि ये जो ट्रेन है जाफर एक्सप्रेस ये क्वेटा से पेशावर ही जा रही थी। और वहीं तस्वीरें आप देखिए, आजाद बलूचिस्तान की मांग की जा रही है। लेकिन आप देखिए, आपको पाकिस्तान में हलचल मचाने वाली इस खबर को थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे बलूच विद्रोहियों ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को ही हाईजैक कर लिया था बीते दोपहर। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर बीएलए का हमला होता है। क्वेटा से पेशावर जा रही थी एक्सप्रेस ट्रेन, वहीं बोलान के पास टनल के अंदर ट्रेन में धमाका होता है। गुडालार और पीरू कुनरी के बीच ये हमला होता है। धमाके के बाद जाफर एक्सप्रेस ये हाईजैक हो जाती है। पैसेंजर ट्रेन में सवार थे 1, 2, 300 नहीं बल्कि 400 से ज्यादा यात्री। आतंकियों ने 30 पाक सेना को मार गिराया। जी हां, 30 पाक सेना को मार गिराया। बलूच आर्मी के कब्जे से 214 से ज्यादा यात्री हाईजैक के बाद 104 यात्री रिहा किए गए हैं। महिलाएं, बच्चों और बुजुर्गों को रिहा किया गया है। बीएलए का पाक सेना को खुलेआम धमकी है, पलटवार करने पर कत्लेआम की धमकी भी दी गई है। बंधकों को मानव ढाल बना रही है बीएलए। विस्फोटक जैकेट पहने हुए हैं हमलावर। आपको बता दें पूरी तैयारी के साथ ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आई है। इस बार इनकी स्ट्रेटेजी अलग है, रणनीति अलग है, हमला करने का तरीका अलग है, हाईजैक करने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है, यानी कि पूरी तैयारी के साथ। और मांग सिर्फ एक है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग किया जाए। बलोच के कब्जे में 214 जान अभी भी लगातार बनी हुई हैं। और देखिए, एक बार आपको इस मैप के जरिए हम दिखाते हैं, थोड़ा ध्यान से इस नक्शे को देखिए, कहां जा रही थी ट्रेन। आप देखिए, हम आपको दिखा रहे क्वेटा से पेशावर जा रही थी ये ट्रेन और यहां से जो रास्ता है वो 840 किलोमीटर का ये रास्ता है और यहीं पर ये पहाड़ी इलाका भी आसपास में आता है। इसी को बीएलए ने निशाना बनाया। यहां पर पूरी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो तैनात थी और ये भी जानकारी है कि जो पूरा वो पटरियां थी उनको भी उखाड़ने को लेकर इन्होंने एकदम मजबूत और ठोस तैयारी कर रखी थी। लेकिन 840 किलोमीटर का रास्ता था। क्वेटा से जाफर एक्सप्रेस पेशावर जा रही थी और वहीं पर बीएलए ने ये सोचा कि अब ट्रेन को हाईजैक किया जाएगा, अपने कब्जे में लिया जाएगा और उसके बाद लोगों में एकदम दहशत सी हो गई, डर हो गया कि आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बचाया जाए। लेकिन समय रहते ही बीएलए ने बच्चों को, महिलाओं को और बुजुर्गों को छोड़ दिया है। तो यहां पर राहत मिली है। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को थोड़ा सा हम बता दें कि नक्शे के माध्यम से आपको पूरी वारदात के बारे में समझाते हैं। दरअसल आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेटा से पेशावर जा रही थी जाफर एक्सप्रेस। बोलान में टनल के पास ट्रेन में ब्लास्ट होता है। गुडालार पीरू कुनरी में ट्रेन हुई हाईजैक। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह हमला किया है। जी हां,
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमला किया है। इस पूरे नक्शे के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि कितनी तैयारी के साथ ये अटैक होता है, ये हाईजैक होता है और लगातार डराने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि मांग बस एक ही है और ये मांग आज से नहीं है, ये लंबे वक्त से है। इस तरह की जो हरकतें हैं, जो इस तरह की ये हाईजैक है, ये अटैक है, ये पहली बार नहीं हुआ है। इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे समस्या का समाधान होगा। पाकिस्तान की आर्मी दूसरी तरफ से मांग कर रही है, लेकिन बीएलए कह रही है पाक आर्मी को, पाकिस्तान को, कि जितने भी बलूचिस्तान अपने लोगों को कैद किया हुआ है उन्हें आप रिहा करिए। इस पूरी घटना को 19 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब तक स्थिति सामान्य नहीं हुई है। वहीं पाकिस्तान में इस खबर के बाद से लगातार हलचल सी देखी जा रही है। ट्रेन हाईजैक हो जाती है, लेकिन क्या इसके बाद पाकिस्तान सरेंडर करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। 19 घंटे से बीएलए के कब्जे में ट्रेन है और किसी भी तरीके से कोई ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है कि दोनों तरफ से कोई सामान्य बातचीत हो और कहीं पर जाकर एक समस्या का समाधान निकले। ये सबसे बड़ा अटैक हुआ है। इस एरो को जरा ध्यान से देखिए, कैसे देखिए, ये पहाड़ी रास्ते से ट्रेन आ रही थी, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। ये जा रही थी क्वेटा से पेशावर, जो कि 840 किलोमीटर का रास्ता तय करना था, और वहीं पर जो है बीएलए की जो फोर्स है वो मौजूद रहती है और ट्रेन को हाईजैक कर लेती है। मांग सिर्फ एक ही है, आजादी की जंग है। ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान को रिहा किया जाए। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, विशेष डिफेंस एक्सपर्ट। इसके अलावा यूके देवनाथ सर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले यूके देवनाथ सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये अटैक होता है, ट्रेन को हाईजैक किया जाता है, क्या इसके बाद पाकिस्तान सरेंडर करेगा? क्योंकि 19 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कमाल की बात है, ऐसा हमने कभी ना देखा था, कभी ना सुना था और कभी सोचा था। हमने बस हाईजैक के बारे में सुना था, हवाई जहाज हाईजैक के बारे में सोचा था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि एक देश की ऐसी दुर्दशा हो जाएगी कि वहां पर उनका ट्रेन हाईजैक हो जाएगा। यह दिखाता है कि पाकिस्तान की क्या बुरी हालत है। ना सिर्फ पाकिस्तान की हालत बुरी है, बहुत ही हास्यास्पद हालत है। कॉमेडी सीरियल चल रहा है पाकिस्तान में। ये दिखाता है कि पाकिस्तान जो इतना बड़ा दावा करता है कि वो भारत को देख लेगा, वो अपनी अंदरूनी हालत पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि टोटल सन्नाटा। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, पाकिस्तान की आर्मी से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, और तो और पाकिस्तान के मीडिया चैनल को भी बंद कर दिया गया। उनको धमकी दी गई है कि अगर इसको बारे में कोई खबर फैलाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान की मीडिया में भी सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, एज ए बतौर सुरक्षा पर्सनल, मैं थोड़ा बहुत हाईजैक के केसेस में इन्वॉल्व था, हवाई जहाज के हाईजैक में। मैं बताना चाहता हूं कि यह दिखाता है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज टोटल फेल हो गई हैं। उनकी आईएसआई, उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी अपरेटस है, स्टेट पुलिस की जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, उनको इसकी खबर, इसकी भनक कैसे नहीं लगी। जब मालूम था कि बीएलए के जो लड़ाके हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं और बीएलए के जो लड़ाके हैं वो बदला लेना चाहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स और बॉर्डर कंस्टिट्यूबुलरी ने जिस तरह से हमला किया था बीएलए के ऊपर, उसके बाद से बीएलए बहुत ही खूंखार मूड में थी और शायद पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को, आर्मी को और उनके इंटेलिजेंस को इसको एंटिसिपेट करना था। टोटल फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस।